दोस्तों अभी हम आपके साथ खड़े हैं चिरौला कॉलोनी में। ये हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बसाया गया कॉलोनी है और यहाँ एक पार्क है। जो पार्क आप नज़ारा देख पा रहे हैं, शायद शहर के अंदर एक ऐसा विशाल पार्क है जो बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया था। दरअसल इस पार्क में, इस कॉलोनी में रहने वाले बच्चों को खेलना था, लेकिन इस पार्क में अब एक स्कूल संचालक का कब्जा हो चुका है। बताया जाता है कि ये भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं और इनके रसूख के चलते किसी भी तरह का कानून इन पर लागू नहीं होता है। अभी हम यहाँ के एक नागरिक के साथ खड़े हैं जो वार्ड पार्षद के पति भी हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं आखिर ये मामला क्या है। बताइए, ये पार्क जहाँ यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया था, इस पार्क में बच्चे क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? ये पार्क इस अंचल के लिए लगभग 20,000 की आबादी के बीच में नगर पालिक निगम द्वारा करीब 67 लाख की लागत से बनाया गया था और बहुत अच्छा उद्देश्य था नगर निगम का। पर इस विद्यालय से लगा हुआ हेमलता सिंह, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ की पूर्व पार्षद भी रही हैं, उनका घर है, आवासीय भवन है। उस आवासीय भवन को उन्होंने व्यावसायिक उपयोग के रूप में विद्यालय का संचालन शुरू कर दिया और पार्क के गेट, बाउंड्री वाल को तोड़ के गेट लगा लिया और वर्तमान में पूरी तरह से विद्यालय का कब्जा हो गया। इस पार्क में सुबह प्रेयर से लेके संपूर्ण गतिविधि पार्क की उस विद्यालय के लिए होती है। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हुए हैं, इस स्थान पे जो कोर्ट बना हुआ है, ये बास्केटबॉल का है और ये वॉलीबॉल का है। ये कोर्ट किसका है और इस पर बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे? ये जो कोर्ट बना हुआ है, ये विद्यालय के संचालक द्वारा कहा जाता है कि मेरा कोर्ट है और यहाँ पे मेरे विद्यालय के विद्यार्थी और मेरे द्वारा अनुमति प्राप्त लोग ही इसका उपयोग करेंगे, दूसरा कोई उपयोग नहीं करेगा। और इसके विरोध में हमसे कुछ बच्चों ने व्यक्तिगत रूप से शिकायत की। वो बच्चे एसएफ के ग्राउंड जाते हैं खेलने। मैंने उनसे पूछा कि बेटा, आपके घर के सामने अगर वॉलीबॉल का ग्राउंड है तो आप क्यों जाते हो? तो उन बच्चों ने कहा कि वहां जाते हैं तो राज सर मुझे मना करते हैं कि अगर यहाँ खेलोगे तो आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे भी कहा कि यार ये तो नगर निगम का है, फिर आप फीस क्यों देंगे? बोले नहीं, वो मना करते हैं, वो नहीं खेलने देते हैं। चूंकि बच्चे छोटे हैं, उनके अभिभावक भी कमजोर हैं, ये मजबूत हैं, इनकी सक्षमता है, लोग विरोध नहीं कर पाते हैं और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्होंने पार्क में कब्जा कर लिया, इन्होंने पार्क के बगल में जो नाला बहता था उस नाले में कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि विवेकानंद स्कूल विद्यालय के संचालक ने हाई कोर्ट में रीट फाइल की थी। रीट फाइल होने के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि विद्यालय को बंद किया जाए और हाउसिंग कमिश्नर को निर्देशित किया गया था कि इस विद्यालय को बंद किया जाए। स्थानीय अधिकारियों को हाउसिंग कमिश्नर ने निर्देश दिया कि विद्यालय बंद किया जाए, पर आज तक ये विद्यालय 11 वर्ष बीतने के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद नहीं बंद हुआ। क्या कारण है, ये तो बहुत जांच का विषय है, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आती है और वो नहीं हो पाया आज तक। कुल मिला के जहाँ सत्ता का रसूख होता है वहाँ सारे कानून धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्क है ये सार्वजनिक है और ये जो विद्यालय है ये पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि विवेकानंद विद्यालय हाउसिंग बोर्ड के द्वारा यहाँ बनाया गया था और इसके बाद किसी भी रहायशी मकान में व्यवसायिक स्कूल का संचालन नहीं होगा। ये नियम हाउसिंग बोर्ड का ही था, लेकिन ये विद्यालय संचालित रहा। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो शिकायत हाई कोर्ट तक पहुंची। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि तत्काल स्कूल को बंद करके 6 दिन के अंदर जवाब दिया जाए। 6 दिन के अंदर जो जवाब दिया गया उसमें ये बताया गया कि विद्यालय बंद कर दिया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हम यहाँ पहुंचे तो विद्यालय निरंतर संचालित है। यहाँ एक गेट लगाया गया है, बाउंड्री तोड़कर गेट लगाया गया और उस पर पूरी तरह से पार्क में कब्जा कर लिया गया है। अभी आप देखिए पार्क में जो ये एक गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गेट बना हुआ है। ये गेट स्कूल प्रबंधन के द्वारा बनाया गया ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में आयुक्त से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर और उच्च न्यायालय तक बात जा चुकी है, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। सर, आप विद्यालय के संचालक हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो विद्यालय है इसको उच्च न्यायालय ने बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक ये बंद नहीं हुआ, संचालित हो रहा है। पार्क में कब्जा होना बताया जा रहा है, क्या मामला है? नहीं, ऐसा गलत है। जिसके अनुसार कोई कब्जा नहीं है।
दोनों गेट आप देख रहे हैं खुले हुए हैं। आपकी गाड़ी अंदर पार्क के अंदर घूम रही है। यहाँ सारा दिन गैया है, भैंसी सब चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। हम तो यहाँ बाकायदा यहाँ बच्चे खेलने आते हो, खेलते हैं, सभी बच्चे खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो, ना कोई कब्जा है हमारा कि हमने यहाँ पे दोनों तरफ ताला लगा रखे हैं, दो आप लोग गेट खुले हुए हैं। बल्कि यहाँ से कोई गैया भैंस नहीं आ रही। रख रखाव करते हैं, आप देख लें पूरे पार्क में यदि ग्रीनरी यहीं दिखेगी, साफ सफाई भी यहीं दिखेगी। तो अपन तो इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं। और सार्वजनिक है पार्क, कोई मेरे द्वारा कोई कब्जा नहीं किया है। ये है कि बाउंड्री तोड़कर एक गेट लगाया गया आपके द्वारा जी, क्या इसकी जानकारी नहीं, ऐसा शासन को बिल्कुल नहीं है। नगर निगम ने मेरे को गेट दिया था, वही बच्चों खेलने के लिए दिया था, मुझे नहीं दिया था कि बच्चे खेलेंगे। और यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो नेशनल प्लेयर है, स्टेट प्लेयर है, रिंगो का नाम कर रहे हैं वो लोग, और उन्हीं के लिए दिया गया था। पानी मेरे यहाँ से पीते हैं, वो चेंजिंग रूम मेरे यहाँ है, पूरी बॉल मेरे यहाँ रखते हैं। मेरे द्वारा कभी ऐसा नहीं। रोड के द्वारा एक विद्यालय विवेकानंद विद्यालय बनाया गया था और आपके विद्यालय में केस चला उसको बंद करने के लिए। नहीं, मेरे विद्यालय में केस नहीं चला। ये तो जितनी भी दुकानें और आवासीय में खुली हुई है, स्कूल खुले हुए हैं, उसमें लगाया हुआ हाउसिंग बोर्ड ने। कोई ऐसा नहीं कि मेरे पक्ष में लगाया हुआ, वो हाउसिंग बोर्ड ने जितनी भी कॉलोनियां हैं, 5-6 कॉलोनी के रीवा के अंदर है हाउसिंग बोर्ड की, सब में लगा हुआ है। ऐसा कोई ऐसा है पर्टिकुलर मेरे लिए नहीं है। अभी अपन ने आदेश देखा, उसमें आपका एक विद्यालय का नाम आया जिसको बंद करने के 6 दिन के अंदर जवाब। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो यहाँ के द्वारा उचकाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को ही बंद करना है, बाकी सभी के लिए आया हुआ है। इसे आदेश मैं आपको और दिखा सकता हूँ। ऐसे मकान में आप हाँ, ये जरूर है, देखिए ये जरूर है, पर छोटे बच्चों का स्कूल रहायशी मकान में नहीं, वो मोहल्ले के आसपास ही खुलते हैं, कोई ऐसा दूर नहीं खोले जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। हाउसिंग बोर्ड का जो नियम है उसमें आप विद्यालय संचालित नहीं कर सकते हैं। ये तो कहीं भी नहीं है सर, नियम किसी भी क्या नाम मकान में विद्यालय संचालित नहीं कर सकते। हाउसिंग बोर्ड ने भी ये पत्र लिख के दिया है। नहीं दिया है, सबको दिया। वो तो इनको भी दिया है जो किराए से रह रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, गैया भैंसी रहे, सबको दिया उनने, तो मेरे को भी दिया। मिला के नियम तोड़ने का सिलसिला जारी। नहीं, नियम कुछ नहीं तोड़ रहे हैं। और बाकी सिर्फ किडजी विद्यालय है, कोई ऐसा नहीं कि भारी हम हायर सेकेंडरी विद्यालय खोल के रखें। क्या नाम लिखते हैं? राजपाल सिंह। वार्ड नंबर 44 में एक पार्क है जिसमें एक निजी विद्यालय ने कब्जा कर रखा। क्या मामला है, उसके दरवाजा क्यों तोड़ा, नाम का, उसके बाद फिर नगर निगम की कार्रवाई हुई? देखिए, ये शिकायत मेरे पास जब आई तो हमने नगर निगम कमिश्नर, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे, उनको मैंने तत्काल बोला और संबंधित विभाग के लोगों को बोला कि जाकर वहां पर इमीडिएट अगर वहां पर कोई प्राइवेट स्कूल हमारे सरकारी पार्क में अतिक्रमण कर रहा तो उसको रोका जाए। उन लोगों ने वहां पर बाउंड्री बनाई, फिर पता चला कि स्कूल के संस्थापक लोगों ने मिलकर वो बाउंड्री तोड़ दी। और संबंधित हमारे वार्ड के पार्षद भी इस विषय में को लेकर चिंतित थे, तो उनको भी बोला गया कि इसमें आप भी सहयोग करें हमारे विभाग को, और जिससे कि ये बाउंड्री बन जाए। नगर निगम का अमला वहां जाता है, उनको धमका के भगा दिया जाता है। इसमें तत्कालीन आयुक्त की भी एक सोची समझी साजिश थी। ये हमने जब हमारी उनके जाने के पहले MIC की बैठक हुई तो हमने बोला था कि आप दोहरा मापदंड न अपनाएं, या कि पार्क की बाउंड्री बनवाई दे, या कि फिर यही बोलते कि स्कूल है तो वहां खेलेंगे। वो विद्यालय ही अवैध है, हाउसिंग बोर्ड में वो विद्यालय ही नहीं होना चाहिए था, न्यायालय का आदेश है फिर भी विद्यालय संचालित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी भी है। आप ये जानते हैं कि रीवा में जो जिस समय जो ये भर्रेशाही चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुली रूप से चल रही है। माननीय हमारे डिप्टी CM जी का संरक्षण उनको प्राप्त है। नगर निगम के हमारे जो अधिकारी हैं वो दोहरा चरित्र बताते हैं, हमारे सामने कुछ बोलेंगे, वहां पर कुछ बताएंगे। इसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अब नए कमिश्नर आए हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि पार्क बंद करा पाएंगे कि कोई दूसरा तरीका कोर्ट के माध्यम से उसको रुकवाना पड़ेगा।